नमस्कार साथियों, राजस्थान बोर्ड एग्जाम 2023 कक्षा 12वीं के लिए आज हम भूगोल का क्वेश्चन पेपर लेकर आ चुके हैं। बिल्कुल ऐसा ही क्वेश्चन पेपर देखने को मिलेगा, तो वीडियो पूरा जरूर देखना। वीडियो बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाला है। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले चलते हैं क्वेश्चन पेपर की तरफ। और ये जो आज का क्वेश्चन पेपर है ना, ये 8 नंबर क्वेश्चन पेपर, मतलब इस तरीके के मैंने 7 है ना क्वेश्चन पेपर करवा दिए हैं, जिससे आपको एग्जाम में बहुत ही हेल्प हो जाएगी। उसकी मैंने अलग से प्ले बना दी है, जाकर देख लेना, ठीक है। तो ये 8 नंबर का है जो वीडियो है वो भूगोल के ऊपर है। इसमें दिया हुआ है ये समान निर्देश हैं, वही निर्देश हैं जो डेली हैं कि सभी प्रश्न करने अनिवार्य हैं। प्रश्न का उत्तर दी गई उत्तर पुस्तिका में लिखना है, ठीक है। तो वही निर्देश हैं, आप पढ़ लेना इसको। और उसके बाद हम चलते हैं खंड अ की तरफ। इसमें क्या है, पहला प्रश्न है आपका, मार्क्स के सिद्धांत का उपयोग किस विचारधारा ने किया है। ऑप्शन है रेडिकल, संभववादी, व्यवहारवादी और कल्याणवादी। तो बिल्कुल इसमें आपको कारण सहित मैं बताऊंगा। तो इसमें आपका रेडिकल है वो राइट आंसर हो जाएगा। क्यों? क्योंकि रेडिकल विचारधारा ने निर्धनता के कारण बंधन और सामाजिक असमानता की व्याख्या के मार्क्स का सिद्धांत है वो उपयोग है वो किया, ठीक है। तो मतलब गरीबी थी और जो भी सामाजिक असमानता की व्याख्या करने के लिए ना, इस मार्क्स के सिद्धांत का उपयोग है वो किया था रेडिकल विचारधारा ने, ठीक है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका अगला, दूसरा, 18वीं सदी में हुई प्रौद्योगिकी प्रगति के दौरान विश्व जनसंख्या में विस्फोटक वृद्धि हुई, क्यों हुई? तो वो बताना हमें। जन्म दर बढ़ने के कारण, जन्म दर घटने के कारण, मृत्यु दर बढ़ने के कारण और मृत्यु दर घटने के कारण। तो बिल्कुल आपका 2 ऑप्शन हो जाएगा। मृत्यु दर है ना वो घटने के कारण है ना, क्या हुई, जनसंख्या में विस्फोटक वृद्धि हुई। कब की बात है? ये 18वीं सदी में, है ना। नेक्स्ट है आपका अगला, एच डी आई मतलब मानव विकास सूचकांक। आपको ये याद रखना है। इसकी जगह आपको मानव विकास सूचकांक भी दिया जा सकता है और एच भी दिया जा सकता है। इस रिपोर्ट में स्वास्थ्य के मूल्यांकन का सूचक होता है प्रौढ़ साक्षरता दर, सकल नामांकन अनुपात, जीवन प्रत्याशा या फिर क्रय शक्ति। तो बिल्कुल आपका 100 ऑप्शन है। इसमें जीवन प्रत्याशा है ये सूचक होता है, मतलब मूल्यांकन किसका करते हैं? जीवन प्रत्याशा का करते हैं, ठीक है। आपको पता है एचडीआई की जो रिपोर्ट आई थी 2020 में, उसमें भारत का कौन सा स्थान है? काफ़ी स्टूडेंट कमेंट करे थे 131, कोई 130 करे थे, कोई 132 करे। तो आपको मैं राइट आंसर बता देता हूँ, 131 है वो सही होगा, ठीक है। आपको कन्फ्यूज है नहीं होना, 131 सही होगा। और उसके बाद है नेक्स्ट क्वेश्चन आपका, विश्व का व्यस्तम व्यापारिक जलमार्ग जिसे वृहद ट्रंक मार्ग भी कहते हैं, कौन सा है? तो वो जलमार्ग हमें बताना है। तो इसमें पहला ऑप्शन है आपका उत्तमाशा अंतरिप समुद्री मार्ग, उत्तरी प्रशांत समुद्री मार्ग, उत्तरी अंटार्कटिक समुद्री मार्ग और भूमध्य सागरीय हिंद महासागरीय मार्ग, ठीक है। तो बिल्कुल आपका 100 ऑप्शन हो जाएगा इसमें, उत्तरी अंटार्कटिक समुद्री मार्ग। ये इस मार्ग द्वारा क्या हो रहा है, विश्व के 1/4 कितना, 1/4 विदेशी व्यापार का परिवहन संपन्न है होता है। इसलिए ये क्या है, विश्व का व्यस्तम व्यापारिक जल मार्ग है, ठीक है। मतलब बहुत ही अच्छा है, व्यस्तम मतलब व्यवस्था है इसमें अच्छी है। और उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन आपका 5वां क्या है, कह रहे हैं विन्नीपेग व फ्रैंकफर्ट किस प्रकार के नगर हैं। ऑप्शन है प्रशासनिक, औद्योगिक मतलब उद्योग है वो ज़्यादा है, और धार्मिक और व्यवसायिक। तो इसमें बिल्कुल क्या हो जाएगा, 2 ऑप्शन हो जाएगा, ये व्यवसायिक है। कौन सा आपको स्थान पूछे हैं? विनिपेग और फ्रैंकफर्ट, ठीक है। नेक्स्ट है आपका अगला, पक्षपातों व पूर्वग्रहों को संशोधित करते हुए लोगों की प्रतिबद्धता व उनकी सुरक्षा को जिस मानव विकास रिपोर्ट ने प्रमुख मुद्दा बनाया वह कब जारी हुई। तो ये स्टूडेंट आपको याद रखना है, 1993 में ये रिपोर्ट है वो जारी हुई थी, जिसने क्या क्या लोगों की प्रतिबद्धता और जो भी उनकी सुरक्षा है वो मानव विकास रिपोर्ट में प्रमुख मुद्दा है वो बने, ठीक है। वो जारी हुई आपको 1993 में, है ना। अगला क्वेश्चन आपका नेक्स्ट, केंद्र सरकार द्वारा प्रवर्तित जल संभर विकास परियोजना है, कौन सी है? जल संभर विकास परियोजना ये केंद्र सरकार द्वारा चलाई जा रही, मतलब प्रवर्तित मतलब चलाई जा रही, संचालन हो रहा है। नीरू मीरू, हरियाली, उर्वरी, हरित क्रांति। और ये क्वेश्चन है मोस्ट इंपॉर्टेंट ये क्वेश्चन आपका छप सकता है। इसमें क्या हो सकता है आपका, बिल्कुल वो ऑप्शन हो जाएगा हरियाली। ये केंद्र सरकार द्वारा चलाई जा रही है जल संभर विकास परियोजना। इसका उद्देश्य की बात करें, मतलब ये क्यों चलाई जा रही है, मेन बात है हमें उद्देश्य के बारे में, ठीक है। तो ग्रामीण जनसंख्या को पीने का जो पानी है, सिंचाई है, मत्स्य पालन है और वन रोपण के लिए और जल संरक्षण के लिए योग्य बनाना है। ये इसलिए ये कार्यक्रम है चलाया जा रहा है, मतलब ये परियोजना है वो चलाई जा रही है, ठीक है। कौन सी? हरियाली, ठीक है। नेक्स्ट है आपका अगला,
पर्वतीय क्षेत्र विकास कार्यक्रम को किस पंचवर्षीय योजना में प्रारंभ किया गया था। तो अब आपको समझने वाले क्वेश्चन मैं आपको बता रहा हूँ, जितने उसके समझाने की कोशिश करूंगा। तो एक कल का क्वेश्चन था कि सुखा संभावी, यहाँ पर जैसे पर्वतीय क्षेत्र विकास कार्यक्रम है ना, तो कल एक पूछा था कि सुखा संभावी क्षेत्र विकास कार्यक्रम किस पंचवर्षीय योजना में प्रारंभ किया गया, तो वो आपको करना है चौथी। ठीक है, वहां पर तो क्या होगा चौथी, सुखा वाला है ना। और यहाँ पर हमें क्या पूछा है, पर्वतीय क्षेत्र विकास कार्यक्रम को किस पंचवर्षीय योजना में प्रारंभ किया गया था। तो आपको याद रखना इसमें बिल्कुल आपका 5 ही हो जाएगा, क्या हो जाएगा 5 ही। ठीक है, और इसके अंतर्गत क्या होता है, संपूर्ण भारत में अलग अलग राज्यों के 15 जिले हैं इसमें शामिल हैं। कितने जिले हैं, संपूर्ण भारत के जो भी अलग अलग राज्य हैं, ठीक है, एक राज्य से नहीं, अलग अलग राज्य से 15 जिले इसमें शामिल हैं कि जो हमारा पर्वतीय क्षेत्र विकास कार्यक्रम के अंतर्गत। ठीक है, और बाकी मैंने कल वाला भी क्वेश्चन बता दिया है, सुखा संभव क्षेत्र है ना, ये विकास कार्यक्रम की किस पंचवर्षीय योजना के अंतर्गत हुई, तो चौथी। ठीक है, तो आपको चौथी या फिर चतुर्थ एक ही याद रखना। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका अगला, भून निम्नीकरण से अभिप्राय है। भून निम्नीकरण का मतलब अर्थ लिखना। तो भून निम्नीकरण क्या होता है, स्थायी या अस्थायी तौर पर भूमि की उत्पादकता में कमी है। ठीक है, तो इसमें क्या लिखा हुआ है, भूमि का धंसना, भू संकलन, उत्पादकता में कमी। तो बिल्कुल आपका 100 ऑप्शन हो जाएगा, है ना। और जो ये प्रक्रिया है ना भू निम्नीकरण, वो क्या है, मानव जनित विभिन्न प्रक्रिया द्वारा तीव्रता से होता है। प्राकृतिक भी होता है और मनुष्य द्वारा जनित भी होता है। ठीक है, और उसके बाद है नेक्स्ट क्वेश्चन आपका अगला, रिक्त स्थानों की पूर्ति वाले क्वेश्चन आ चुके हैं। इसमें देख सकते हो, पहला प्रश्न है आपका, विश्व में सबसे कम लिंगानुपात देश में है। तो किस देश में है सबसे कम लिंगानुपात, तो इसका आंसर आप कमेंट में बताओगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका अगला, संपूर्ण यूरोप में ट्यूलिप फूल की आपूर्ति करने वाला देश है। तो कौन सा देश है, तो आपको याद रखना नीदरलैंड। कौन सा देश, नीदरलैंड है, वो राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन आपका, दो अथवा, ये ऊपर वाले में ना नीदरलैंड, ये दूसरे वाले में है, यहाँ पर तीसरे मत हम समझना। अब तीसरा क्वेश्चन है, दो अथवा अधिक मार्गों का संधि स्थल है वो कहलाता है। तो क्या कहलाता है, नोड कहलाता है। क्या कहलाता है, नोड। ठीक है, और उसके बाद भारतीय अर्थव्यवस्था में व्यापक सुधार के लिए नई नीति सन 1991 में लागू है, वो की गई थी। कौन सी नीति, तो याद रखना आपको औद्योगिक नीति। कौन सी, औद्योगिक नीति हो जाएगा, है ना। अगला क्वेश्चन आपका नेक्स्ट तीसरा, अतिरिक्त ग्रोथ प्रश्न स्टार्ट हो चुके हैं यहाँ से, और एक एक नंबर के क्वेश्चन है ये सभी। आपको पता है खंड अ तो है ना, सबका एक एक नंबर का रहेगा, हर एक क्वेश्चन एक एक नंबर का, और कुल खंड अ है 18 नंबर का होगा। ठीक है, और बात कर लेते हैं पीडीएफ की। तो पीडीएफ है वो आपको हमारे टेलीग्राम ग्रुप में मिल जाएगी, और टेलीग्राम ग्रुप का लिंक है वो आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, जाकर डाउनलोड कर लेना। और एक इम्पोर्टेंट बात और बता देता हूँ कि मैंने है ना 7 और ये आज का 8वां क्वेश्चन पेपर है। ठीक है, तो 7-8 पेपर है भूगोल के, उनकी अलग से प्ले लिस्ट है वो बना दी है, जाकर है वो चेक कर लेना। प्ले लिस्ट का लिंक है वो आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, या फिर प्ले लिस्ट जो सेक्शन आता है वहाँ पर भी जाकर चेक कर देना। ठीक है, उसमें आपको 7-8 वीडियो मिलेंगे, 7-8 वीडियो देखोगे तो बहुत ही हेल्प हो जाएगी एग्जाम में। ठीक है, नेक्स्ट आपका पहला प्रश्न, किस संकल्पना में प्रकृति की तुलना में मानव को अधिक प्रबल है वो माना गया। तो किस संकल्पना में, तो आपको याद रखना संभववादी संकल्पना है, राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन आपका नेक्स्ट, विस्तृत वाणिज्यिक कृषि को देखने हेतु आपको किन घास के मैदानों की यात्रा है करनी होगी। तो दो बताने हैं, तो आपको याद रखना है। एक तो आपका कौन सा हो जाएगा, यूरेशिया का एक स्टेपीज मैदान है, यूरेशिया का स्टेपीज मैदान है, एक तो ये हो गया। और एक हो जाएगा आपका उत्तरी अमेरिका का प्रेयरीज मैदान। ठीक है, अब नेक्स्ट क्वेश्चन आपका यहाँ पर उत्तरी अमेरिका लिखना नेक्स्ट, है ना। अगला आपका जल संभर प्रबंधन से क्या तात्पर्य है, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो जल संभर प्रबंधन है ना, पानी की उपलब्धता को क्या करता है, बढ़ाता है, ये है ना। और भूमिगत जल को क्या करता है, नीचा होने से रोकता है। और जो फ्लोराइड, आपको पता है राजस्थान में भी जो पानी आता है ना, वो उसमें फ्लोराइड की मात्रा है वो अधिक है। ठीक है, तो फ्लोराइड और नाइट्रेट जैसे संदूषकों को क्या करता है, कम करके अवमिश्रण भूमिगत जल की क्या बताता है, गुणवत्ता है वो बढ़ाता है। ठीक है, नीचा होने से रोकता है, फ्लोराइड की मात्रा को कम करता है, और मृदा अपरदन एवं क्या करता है, बाढ़ को क्या करता है, रोकता है। ठीक है, नेक्स्ट है आपका बहुत ही अच्छा प्रश्न है, इसको रट लेना। नेक्स्ट है आपका पर्यावरण प्रदूषण किसका परिणाम। तो पर्यावरण प्रदूषण के कारण क्या है, पृथ्वी का तापमान है वो क्या है, बढ़ रहा है ना। आपको भी बताएं, इसमें थोड़ा लिख दूंगा आप भी, आपको चल जाएगा। नेक्स्ट है आपका अशोधित जन्म दर, मतलब CBR से आप क्या समझते हैं, CBR मतलब CRUD, क्रूड
बर्थ रेट, BIRTH बर्थ RATE, ठीक है। इसमें क्या कह रहे हैं, असंतुलित जन्म दर से आप क्या समझते हैं, तो इसकी परिभाषा लिखनी, कुल मिलाकर किसी वर्ष के मध्य में प्रति हजार स्त्रियों द्वारा दिए गए जीवित बच्चों की संख्या अशोधित जन्म दर है वो कहलाती है, ठीक है। अब इसी प्रकार नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका अगला 5 है, मानव गरीबी सूचकांक मानव विकास सूचकांक की अपेक्षा अधिक कमी उद्घाटित करता है, कैसे, मतलब ये मानव गरीबी सूचकांक है ना, ये ना कमियां हैं वो ज़्यादा निकालता है, किसकी अपेक्षा में, मानव विकास सूचकांक की अपेक्षा में। जो भी कमी है, जैसे कहीं पर गरीबी है ज़्यादा है, और कहीं पर मतलब और आप पूरा बताऊंगा एक बार, किसी प्रदेश के मानव विकास में कमी दर्शाने के लिए 40 वर्ष की आयु तक जीवित न रहने पाने की संभावना है, जैसे आपके स्वच्छ जल तक पहुंच न रखने वाले लोगों की संख्या है, ये सभी इसमें गिने जाते हैं, किसमें, मानव गरीबी सूचकांक में। ये मतलब अभी अधिक कमियां हैं वो निकालता है। और उसके बाद है मानव गरीबी सूचकांक मानव विकास की सूचकांक से ये संबंधित, मतलब ये एक दूसरे से क्या संबंधित हैं। और क्या है, इस प्रकार मानव गरीबी सूचकांक है ना, मानव विकास सूचकांक की अपेक्षा अधिक कमी है उद्घाटित करता है, ठीक है। और जैसे आपका स्वच्छ जल है वो कहीं पर नहीं पहुंच पा रहे हैं, तो उसमें लोगों की संख्या है इसमें गिनी जाती है, और भी कहीं गिने जाते हैं, मैंने तो एक दो उदाहरण ही बताई है ना। नेक्स्ट है आपका नगरों की सड़कों पर दीर्घकालीन संकुलता की समस्या के लिए कोई 3 समाधान है वो बताइए, तो ये 3 समाधान है बता सकते हो आप खुद ही। नेक्स्ट है आपका अगला, द्विपार्श्विक एवं बहुपार्श्विक व्यापार में क्या अंतर है। तो सबसे पहले बात कर लेते हैं द्विपार्श्विक के बारे में, व्यापार के बारे में। तो द्विपार्श्विक व्यापार है ना, दो देशों के, कितने देशों के द्वारा, दो देशों के द्वारा एक दूसरे के साथ है वो किया जाता है, और आपस में निर्दिष्ट वस्तुओं का व्यापार करने के लिए वे सहमति हैं वो करते हैं, ठीक है। मतलब ये दो देशों के व्यापार है वो करते हैं द्विपार्श्विक व्यापार में, है ना। और बहुपार्श्विक मतलब बहुत देश हैं इसमें व्यापार करते हैं। बहुपार्श्विक व्यापार क्या होता है, देशों के साथ किया जाता है, अनेक देशों के साथ, है ना। नेक्स्ट है आपका अगला, अंतर्राष्ट्रीय व्यापार के 3 महत्वपूर्ण पक्ष बताइए। तो एक तो आपका हो जाएगा व्यापार का परिणाम, क्या हो जाएगा, व्यापार का परिणाम, है ना। और एक हो जाएगा व्यापार का संयोजन, ठीक है। और एक और मैं बता रहा हूँ आपको, व्यापार की दिशा, यहाँ पर व्यापार की और यहाँ पर दिशा, ठीक है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका अगला, नेक्स्ट क्या कह रहे हैं, सहंत बस्ती या प्रकीर्ण बस्ती में अंतर स्पष्ट करना, कितने 2 अंतर हैं वो लिखने, ज़्यादा नहीं लिखने। और इसमें क्या है, सहंत बस्ती क्या होती है, इस प्रकार की बस्तियों में वे होती है जिनमें मकान एक दूसरे क्या होते हैं, समीप होते हैं, ठीक है, मतलब जोड़े जोड़े रहे, और यहाँ रहने वाला समुदाय क्या रहता है, मिलकर है वो रहता है। और क्या, इस तरह की बस्तियों का विकास जैसे आपका नदी है, नदी घाटियों के सारे या उपजाऊ मैदानों में होता है, ठीक है। इस प्रकार आप सहंत बस्ती में लिख दोगे। उसके बाद प्रकीर्ण बस्ती की बात करें तो इन बस्तियों में मकान क्या होते हैं, दूर दूर होते हैं, ठीक है। और ये प्राय का क्या होता है, खेतों के द्वारा एक दूसरे से क्या होते हैं, अलग हैं वो होते हैं, ठीक है। ये हो गया आपका सहंत बस्ती और प्रकीर्ण बस्ती में अंतर स्पष्ट है वो हो गया। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका अगला, राष्ट्रीय युवा नीति मतलब NYP 2014 पर टिप्पणी लिखनी। तो NYP मतलब राष्ट्रीय युवा नीति होती है, और ये 2014 में जारी है वो की गई थी, मतलब 2014 में आरंभ की गई थी। और इसका उद्देश्य की बात करें तो ये इसका उद्देश्य है वो क्या है, तो इसका उद्देश्य है देश के युवाओं को अपनी पूरी क्षमता का उपयोग करने के लिए सक्षम बनाना, और उनके द्वारा भारत को राष्ट्रों के समूह में अपना उचित स्थान प्राप्त करने में सक्षम बनाना है, ठीक है। नेक्स्ट है भारत में स्त्री व पुरुष प्रवास के कारण में मुख्य अंतर बताइए। ये भी आप भी कर सकते हो, लेकिन मैं बता देता हूँ चलो इसको, कि जैसे एक तो आपको हो गया भारत में स्त्री व पुरुष दोनों प्रवास कर रहे हैं, कौन कितना कर रहे हैं वो भी मैं आपको बताऊंगा। एक तो आपका कारण हो जाएगा एक आप काम और रोजगार, ठीक है। तो इस कारण कितना प्रवास करते हैं वो बता रहा हूँ, 26% है पुरुषों के प्रवास का मुख्य कारण है रोजगार रहा, जबकि यह कारण केवल 2.3% स्त्रियों के प्रवास के लिए, मतलब रोजगार के लिए आपको पता है पुरुष भी गांव से शहर की ओर जाते हैं ना। और उसी प्रकार है महिला भी जाती है, लेकिन महिला कितनी जाती है, सिर्फ 2.3% ही जाती है, ठीक है। तो इस प्रकार आप काम और रोजगार में लिख दोगे। उसके बाद है विवाह उपरांत प्रवास होता है, एक स्त्रियों द्वारा होता है ये तो ज़्यादातर, विवाह उपरांत प्रवास, ठीक है। इसमें क्या लिख दोगे कि 63% जो स्त्रियां होती हैं विवाह के उपरांत अपने मायके से क्या जाती हैं, बाहर हैं वो चली जाती हैं, जो भी गांव है उनसे बाहर चली जाती हैं। और भारत के ग्रामीण क्षेत्रों मतलब जो भी गांव के हैं स्त्रियां हैं, उनमें यह सर्वाधिक महत्वपूर्ण कारण है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका अगला, गुच्छित एवं विखंडित बस्तियों में 2 अंतर बताना है।
तो ये बता सकते हो। नेक्स्ट है आपका अगला, दक्षिणी पश्चिमी पठार प्रदेश पर टिप्पणी है वो लिखनी है, लिख सकते हो आराम से। और PDF मैंने बता दी कि आपको टेलीग्राम ग्रुप में मिल जाएगी, और बाकी प्लेलिस्ट चेक कर लेना, वहाँ पर भी आपको अलग अलग वीडियो मिल जाएंगे, ठीक है। और बाकी जो मैंने वीडियो बताए पीछे उनमें बहुत ही अच्छे से समझाया है। और उसके बाद नेक्स्ट है आपका, भारत के सुख संभावित क्षेत्रों के विस्तार का उल्लेख है वो करना है। नेक्स्ट है आपका, भारत को समुद्री पत्तनों के विकास की दृष्टि से कौन से प्राकृतिक लाभ हैं वो प्राप्त हैं, तो वो बताना है इसमें। नेक्स्ट है आपको खंड 6 स्टार्ट हो चुका है यहाँ से आपका, इसमें क्या कर रहे हैं 16 नंबर है, सेवाएं विभिन्न स्तरों पर पाई जाती हैं, कैसे समझाना है ना। नेक्स्ट है आपका 17 नंबर, स्वतंत्रता के पश्चात भारत में स्थापित 2 एकीकृत इस्पात संयंत्रों की विवेचना है वो करनी है। ये 3 नंबर के क्वेश्चन है ना। नेक्स्ट है आपका, भारत में निम्नलिखित परिवर्तनों पर संचित टिप्पणी लिखनी है। यहाँ पर 3 बिंदु दिए हुए हैं, उन बिंदुओं पर लिखनी है। जैसे मैं आपको बता रहा हूँ, जैसे आपका कोंकण रेलवे, इन पर टिप्पणी लिखनी है। महासागरीय जलमार्ग है, इन पर टिप्पणी लिखनी है, ठीक है। नेक्स्ट है आपका खंड 2 स्टार्ट हो चुका है आपका, इसमें 4 नंबर के क्वेश्चन है। 19 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहे हैं, विश्व में लौह इस्पात उद्योग की अवस्थिति है वितरण यहाँ पर आगे क्या है का विस्तृत वर्णन है वो करना है, ठीक है। नेक्स्ट है आपका, अथवा में आप नीचे वाला भी कर सकते हो, कच्चे माल पर आधारित निम्नलिखित उद्योगों का विस्तृत विश्लेषण करना है। कृषि आधारित है, खनिज आधारित, वनों पर आधारित और पशु आधारित, है ना। नेक्स्ट है आपका 20 नंबर है, भारतीय कृषि की किन्हीं 4 समस्याओं का विश्लेषण कीजिए। अथवा में आप भारत में चाय या कॉफी की कृषि के उत्पादन एवं वितरण को विश्लेषण है वो भी कर सकते हो। नेक्स्ट आपका खंड यो दिए गए भारत के मानचित्र में निम्न मैगजीन उत्पादक केंद्रों को दर्शाना है, बालाघाट, सुंदरगढ़, नागपुर और गोवा, है ना। नेक्स्ट है आपका, इनको भी दर्शाना है आपको, जोहान्सबर्ग, टोक्यो, पर्थ और नई दिल्ली, ये है ना हवाई पतन है ना, इनको दर्शाना है। 2 नंबर का क्वेश्चन है, ज़्यादा नहीं है, ठीक है। और बाकी मैंने बता दिया है कि PDF है आपको कहाँ पर मिलेगी। PDF का जो लिंक है वो डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। मतलब आपको सबसे पहले डिस्क्रिप्शन ओपन करना पड़ेगा, वहाँ पर आपको टेलीग्राम ग्रुप का लिंक दिया होगा, तो टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन करोगे तो आप टेलीग्राम ग्रुप में पहुँच जाओगे, और फिर वहाँ पर आपको PDF है वो मिलेगी, ठीक है। और बाकी जो प्लेलिस्ट बनाई है उससे जाकर है वो ज़रूर देखना, वहाँ पर से भी आपकी बहुत ही हेल्प है हो जाएगी। प्लेलिस्ट में 7-8 वीडियो हैं जियोग्राफी के, भूगोल के, ठीक है, क्वेश्चन पेपर के सभी देख डालो एक बार तो। बाकी मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में, भूगोल के पेपर लेकर आऊँगा अगला, एक और वीडियो 2 लाऊंगा, ठीक है। एक कल आ जाएगा, एक और परसों आ जाएगी, ठीक है, 2 वीडियो आएगी, और उसके बाद आपका पेपर आ जाएगा 20 को, ठीक है। अब हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।